अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी एक टॉपिक के बारे में जो उसका नाम है मैन चाइल्ड। और इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। वुमेन चाइल्ड कह लो, मैन चाइल्ड कह लो। तो उसमें होता ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिलते हैं लाइफ में, जो कि दे आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ होप्स, विशेस, डिज़ायर, हैप्पीनेस, स्पार्क, और उनके अंदर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ उनकी बातों में, और उनके अंदर हर चीज़ के लिए फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और हर चीज़ का इनिशिएट लेंगे और बड़ा जो वो कहेंगे कि मतलब बातों में कि हम तो ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, फ्यूचर के बहुत ज़्यादा गोल्स होंगे, बहुत सारा कुछ होगा। तो आप कहेंगे कि वाह भाई, ये पर्सन तो पर्सन इज़ जस्ट परफेक्ट, और उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और ये पर्सन तो पता नहीं कितने झंडे गाड़ देगा, क्या क्या कर जाएगा। लेकिन ऐसे पर्सन के साथ आप जब थोड़े अरसे रहते हैं और उसको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, ठीक है, आपके सामने ही। जैसे आप अगर कुछ पढ़ रहा है तो सर्टिफिकेशन या डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो आप देखोगे अचानक उसने छोड़ दिया। या फिर कोई जॉब के मौके मिल रहे हैं तो वो जॉब नहीं करेगा। या आपको एक टाइम पे ऐसा ऐसा ये फील होना शुरू हो जाएगा कि ये पर्सन कोई किसी चीज़ के लिए इनिशिएट नहीं करना चाहता, ये अपने हालात नहीं बदलना चाहता, ये सब कुछ ड्रीम करना चाहता है, होप करना चाहता है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को होता है ना, अच्छा बड़े होके मैं एक दिन सोचता है कि मैं सुपरमैन भी बन जाऊंगा, दूसरे दिन वो सुपरमैन की मूवी देख के कहता है सुपरमैन बनना है, दूसरे दिन वो देखता है स्पाइडरमैन तो कहता है नहीं नहीं सुपरमैन नहीं, मैं तो स्पाइडरमैन बनूंगा। वो डॉक्टर भी बनना चाहता है, वो पायलट भी बनना चाहता है, इतने सारे होप्स एंड विशेज़ एंड ड्रीम्स, और उसको लगता है मैं सब कुछ ही कर जाऊंगा लाइफ में। लेकिन वो बच्चा है, और बच्चे जो हैं वो लाइफ का एक्सपीरियंस भी नहीं रखते, और वो कई दफ़ा इतना करेज भी नहीं रखते, डरते हैं चीज़ों से, ठीक है। यानी एक फ्यूचर के लिए वो सोच रहे होते हैं कि हम जब बड़े होंगे, हमारे पास पावर होगी, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो वो जो मैन चाइल्ड है ना, वो बेसिकली एक फ्यूचर में जी रहा होता है, उसके माइंड में होता है मैंने ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन एट द सेम टाइम एक तो होता है ना, बंदा विजनरी है, वो फ्यूचर को कोई ख्वाब उसने देखा है, तो वो उसके ऊपर मुसलसल वर्क भी कर रहा है, वो दिन रात एक कर रहा है, और आखिर को वो अपना ख्वाब पूरा करता है, ठीक है, वो तो विजनरी हो गया। यहाँ पे मसला ये है कि ये बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ सोचता है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, हम जो है वो सनसेट पे भी जाएं, और साथ में हम बीच पे भी जाएं, और साथ में पहाड़ों पे भी जाएंगे, साथ में हम हाइकिंग भी होगी, ये भी वो। तो दूसरा बंदा भी सुन के हैरान ही रह जाता है, ख्वाबों की दुनिया में खो जाता है। लेकिन इनको जब भी मौका मिलेगा ये कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। और फिर ऐसा ऐसा ये आइडिया होता जाएगा कि एक बच्चे की तरह से ये फ्यूचर में तो जी रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको जब भी मौका मिलेगा ये करेंगे कुछ नहीं। क्योंकि वो अगर करेंगे ना, तो फिर वो इस होप की जो स्टेट है, जो आप फ्यूचर के लिए विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, उस स्टेट में से निकल जाएंगे। और क्या पता फेल हो जाएं, क्योंकि हम तो बच्चे हैं ना, हम तो एक एडल्ट जिस तरह होते हैं, मुश्किलात से लड़ने वाले, मुश्किलात का सामना करने वाले। हमने तो कभी मुश्किलात का सामना नहीं किया, मुश्किलात से नहीं लड़े, हम तो हमेशा ख्वाब ही देखते रह गए, और जब हमें मौका मिला तो हमने वो एक्सेप्ट जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि हमें ऐसे ही रहना पसंद है। तो ये फिर मैन चाइल्ड जो हैं, ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। ये शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ कि अच्छा भाई ये भी होगा, वो भी होगा, और सारा कुछ। लेकिन जब जब मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, कुछ बन के दिखाने के, तो ये उसको जानबूझ के ऐसा कुछ करेंगे कि अच्छा नहीं, मैं तो आज बीमार हूँ, मैं तो नहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा सका। ये क्योंकि इनके अंदर खुद डर होता है कि हम इस ये चाइल्ड वाली स्टेट से निकलेंगे, बाहर निकल के अगर हम फेल हो गए तो हमारे ये ख्वाब भी छिन जाएंगे, हमारी होप्स भी चली जाएंगी, और लोग क्या कहेंगे कि मैं दुनिया का सामना ही नहीं करना आता। हम तो एक जैसे कि एक एडल्ट को होना चाहिए, इसका मतलब है कि हम तो अभी
मेंटली या इमोशनली या स्किल वाइज तो हम बच्चे रह गए, क्योंकि हमने तो दुनिया का सामना ही नहीं किया। वो तो हमारे ख्याली पलाव में सब कुछ है ना। तो वो फिर मैन चाइल्ड जो है वो इसी तरह से रहते हैं हमेशा, ठीक है। और अगर इनकी लाइफ में कोई आ जाए, कोई पार्टनर हो इनका, तो वो शुरू में तो बहुत इनके लिए बिल्कुल इनको लगता है कि ऐसा पर्सन तो कमाल है बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आइडिया होता है कि दूसरा पर्सन जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं है, और वो हकीकत से जितना हो सके वो भागता है। और अगर लाइफ टफ हो जाए तो कुछ बाद नहीं कि वो पार्टनर को छोड़ दे या उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दे, या वो बिल्कुल जो है ना वो एक एब्सेंट फादर या एब्सेंट पेरेंट और स्पाउस के रिलेशनशिप में भी होता है कि साथ रहते हुए भी जो है वो इमोशनली दूसरा चेकआउट कर जाता है, क्योंकि वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनको आदत नहीं है रिलेशनशिप्स जो है वो चलाने की। जो उसका जो पूरा लेबर होता है, जो उसके अंदर आपको इनिशिएट करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, या शेडो वर्क इंसान करता है, तो वो सारा कुछ तो हमने करना ही नहीं है, हम तो बच्चे हैं अभी। तो तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।